रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा दें, यह टिप्पणी सीजेआई ने की, उन पर हमले। दूसरा, हिंदुओं के पक्ष में दीप जलाने का फैसला देने वाले जस्टिस स्वामीनाथन, उनके खिलाफ महाअभियोग लाने का प्रस्ताव। न्यायपालिका को क्या खतरा है, और अगर खतरा है तो फिर किससे है? शाहिद अली साहब, मनोज काका भी जुड़ गए। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। शाहिद अली जी, सर आप अनम्यूट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप म्यूट है। हाँ, जो आधी बात होती है ना, वो मेरे ख्याल है वो बड़ी खतरनाक सी हो जाती है। जो दीप जलाने वाली बात है, वो बताइए ना कि उसके पीछे प्रकरण पूरे का पूरा क्या है। वहां पर एक दरगाह है, वो दरगाह के पास में आप दीप जलाने का, और ये जो ऑर्डर है, बेसिकली वहां के सौहार्द को बिगाड़ने वाली जो चीजें हैं, उसमें स्टेट ने अपील फाइल करी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को एडमिट भी किया है। तो ये ऐसी बात नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है कि साहब वो तो पहाड़ी पर दीप जलाने की बात थी। पहाड़ी पर दीप जलाइए सर, यही तो हमारे देश का कानून है, हमारे देश का संविधान है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। यही तो है हमारे देश का संविधान भी, कि साहब सबको धर्म की आजादी है, वो अपने धर्म को आज माने, बड़ी खुशी से माने, क्या दिक्कत की बात है किसी को भी। लेकिन मेरी मस्जिद में आके, मेरी दरगाह में आके, मेरे उसमें क्यों भाई, या मैं आपके मंदिर में आके क्यों करूंगा? सब अपना अपना धर्म मानिए, बड़े सौहार्द से देश रहना चाहिए। तो उसको चैलेंज किया जा सकता है शाहिद अली साहब, ऊपरी अदालत में चैलेंज किया हुआ है, उसको चैलेंज किया हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को एडमिट भी किया है, स्टेट की अपील को। तो फिर जज के खिलाफ महाभियोग क्यों? तो उसमें जो जज के खिलाफ महाभियोग की बात है, दरअसल जो चीज है ना, वहां पर एक सांप्रदायिक सौहार्द है। सांप्रदायिक सौहार्द में जो चीजें आ रही हैं, जिस तरह से ऑर्डर किया गया है, उन उन उन, उन एमपीज का मानना ये है कि साहब ये जो ऑर्डर है, ये आउट ऑफ वे जाकर है, ये जुडिशियल ड्यूटी पूरी करते हुए नहीं है। तो एक तो जो जुडिशियल पार्ट पर है, उन्होंने चैलेंज कर दिया, स्टेट ने चैलेंज किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को। जो दूसरी बात है इम्पीचमेंट वाली जो चीजें हैं, दरअसल जो जनप्रतिनिधि हैं, वो देश के ही तो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की बातें तो करने के लिए पार्लियामेंट में है। अगर पार्लियामेंट में लोगों की बातें नहीं होंगी तो फिर कहां पर होंगी? अगर कोई इंसान जो जज बन जाता है, अगर वो आउट ऑफ वे जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई फैसले करते हैं, तो अनडाउटेडली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसको देखने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट में जो इम्पीचमेंट की एक पावर है, उनको हटाने के लिए, उस पावर को तो संविधान नहीं दिया है ना, वो पावर भी तो। और रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट नहीं वाली टिप्पणी भी गलत थी जस्टिस सूर्यकांत की। जो संविधान एक पावर दे रहा है लोगों को, पार्लियामेंट को, और उस पावर को भी आप खत्म करवाना चाहते हैं, तो फिर तो आप कह दीजिए कि साहब अब देश के अंदर किसी की बात ही नहीं होगी, ऑटोक्रेसी लग गई है देश के अंदर। कह दिए ना सर, इमरजेंसी लगा दी गई है साहब। तो इमरजेंसी सीधे सीधे ना लगा करके घोषित तरीकों से इमरजेंसी लगा दी जाती है। और देखो हमारे जज के खिलाफ महाभियोग, सारी की सारी बातें मैं सही कह रहा हूं। नहीं शाहिद भाई, एक मिनट सुनिए ना, मैं आपसे एक मिनट, मैं अश्वनी उपाध्याय मेरे ख्याल से बोल लेते हैं, वही जवाब दे दें, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है कि इससे लोकतंत्र थोड़ी ना मजबूत होता है। संविधान में भरोसा, लोकतंत्र में भरोसा, न्यायपालिका पर भरोसा। जब न्यायपालिका आपके पक्ष में फैसला दे तो बहुत बढ़िया, आपके खिलाफ फैसला चला जाए तो जज के खिलाफ महाअभियोग। ये तो जज पर भी दबाव बनाने की कोशिश है, धमकाने की, डराने की कोशिश है कि देखो हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया तो महाअभियोग आ जाएगा, 100 से ज्यादा सांसद है, साइन करके दे देंगे ओम बिरला। न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए, ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए। यही जब टिप्पणी जाओ अपने विष्णु से जाकर पूछो, वो टिप्पणी की गई थी, तब तो नहीं आया महाअभियोग। सबरीमाला में 53 साल पुराना परंपरा बदली गई, तब भी नहीं आया महाअभियोग। हमें तो भरोसा है ना, न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। अश्वनी उपाध्याय अब आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि रोहिंग्या वाली टिप्पणी भी एसआईआर को लेकर, उस पर भी आप बात कर रहे हैं हम जी। हाँ, घुसपैठियों को जमानत मिलती है तब महाभियोग नहीं आता, धर्मांतरण कराने वालों को जब जमानत मिलती है तब महाभियोग नहीं आता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, आतंकवादियों को जमानत मिलती है तभी महाभियोग नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक जज ने कोई फैसला दिया और वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट सरकार ने अपील तो फाइल कर लिया, लेकिन डिफेक्ट क्योर नहीं किया, वो मैटर भी नंबर भी नहीं हुआ है, तो अभी सुनवाई हुई नहीं है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं किया है, इसके बावजूद यहाँ पे महाभियोग लाया गया। हमारे भाई को शायद पता ही नहीं है कि एसएलपी अभी तक नंबर ही नहीं हुई है, फाइल हो गई है, उसका डिफेक्ट क्योर नहीं हुआ, अभी तक वो नंबर भी नहीं हुई है, सुनवाई तो बहुत बात की बातें हैं। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। मामला एक दरगाह का है। अमन जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है। इसलिए हमारे देखो अभी साहब ने हाथ जोड़ के नमस्ते भी नहीं करते, माता पिता को पैर भी नहीं छूते ये लोग। तो मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मजार नहीं है।
दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कोई एक भी दरगाह नहीं है। पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, सर, बहरीन इस्लाम में की कोई बातें तो हमारे एक ऊपर भी छोड़ दीजिए ना, कम से कब्रिस्तान कम। नहीं है। अब मुझे नहीं पता एक कि एक ये करके, लोग शाहिद जो भाई, एक एक भारत करके। में हाँ मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अब मुझे ये नहीं पता कि जो भारत के हमारे कन्वर्टेड हिंदू भाई हैं, क्या इनकी कुरान अलग है, इनकी हदीस अलग है, या जो अरब में सिस्टम है उसी को फॉलो करते हैं। अगर अरब में सिस्टम फॉलो करते हैं तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। G20 का सम्मेलन हुआ, सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट गए, लेकिन अरब के सुल्तान MBS जो मॉडरेट भी हैं वो वहां नहीं गए, क्योंकि गांधी जी के समाधि स्थल पे जाते तो उनका ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कहीं से झुकना नहीं है, वो उनका कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो राजघाट नहीं गए। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बाकी मैं ज्यादा जानकार नहीं हूं, जितनी मैंने प्रैक्टिकली सुना है वहां के लोगों से अश्विनी वो बता रहा उपाध्याय हूं। जी, मैं माफी के साथ अगर आपको अरब यहाँ एक बार मैं रोकूंगा। मैं धर्म पर बहस कर ही नहीं रहा हूं, मैं इनका धर्म क्या कहता है मैं उस पर, मैं तो न्यायपालिका पर कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, अगर न्यायपालिका हिंदुओं के खिलाफ फैसला देगी तभी निष्पक्ष है? बस सीधी सी बात इस पर कर लेते हैं ना, न्यायपालिका पर। तो न्यायपालिका पर भरोसा कब, न्यायपालिका निष्पक्ष कब? हिंदुओं के खिलाफ फैसला तभी निष्पक्ष। टॉपिक पे रहते हैं, मैं आपको धर्म पर क्या बहस करनी है? हाँ जी हाँ, तो न्यायपालिका की बात आपको बता दूं। घुसपैठिया 12 जून 75 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का वोट चोरी के चक्कर में उनका जब उनका सांसदी उनकी रद्द कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट आई। 24 जून 1975 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको मैं अभी जो आपको बर्खास्त किया गया है, आपकी संसद सदस्यता रद्द की गई, उसको मैं स्टे करता हूं, लेकिन आप संसद नहीं जाएंगी, वेतन नहीं उठाएंगी, PMO नहीं जाएंगी, किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगी। वो सारी कंडीशन लगा दिया जो कुछ दिन पहले आपको याद होगा केजरीवाल जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी जमानत देते समय। हाँ। सेम ये कंडीशन इंदिरा गांधी जी के लिए 24 जून 1975 को लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और रात को ही उन्होंने अगले दिन 25 जून को उन्होंने यहाँ पे भारत में इमरजेंसी लगा दिया। और इसके बाद वाला पाप नहीं बताता हूं आपको। मार्च 76 में लोकसभा की 5 साल का टेन्योर भी पूरा हो गया, उसके बाद 40वां संशोधन, उसके बाद 41वां संशोधन, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन। मतलब इमरजेंसी के दौरान संविधान में 9 संशोधन किए गए, और संविधान की आत्मा, प्रियम्बल, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान की आत्मा है, उस प्रियम्बल को बदल दिया गया। इमरजेंसी लगी थी, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका था, सारे विपक्ष के नेता जेल में थे, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पे केवल एक ही था, दूरदर्शन, उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा गया था। और उस समय इन्होंने, और उसके बाद एक जज थे जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया था इस इमरजेंसी का, उनको CGI नहीं बनने दिया और उनको अंत में मजबूर इस्तीफा देना पड़ा। मनोज काका, न्यायपालिका पर हमले, जजेस पर हमले। अब जज ने कह दिया रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट थोड़ी ना बिछा सकते हैं, देश धर्मशाला थोड़ी ना है, उन पर भी हमले शुरू हो गए हैं। TMC के नेता हैं, कई ऑपोजिशन पार्टीज के नेता हैं कि जज आजकल ज्यादा ही बोल रहे हैं, TRP बढ़ाने वाले टिप्पणियां करते हैं। तो इससे भी तो न्यायपालिका और संस्थाएं कमजोर होती है मनोज भाई, नहीं? मनोज, अमन भाई आप सुन पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, क्लियर।